नमस्कार। अयोध्या के मऊ शिवाला के सामने हम लोग हैं। मऊ शिवाला का ये 300 साल पुराना मंदिर है। अयोध्या से रायबरेली की ओर जाने वाले इस रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। अब ये मंदिर का हिस्सा टूटने जा रहा है। ये है अयोध्या का विकास। और इस मऊ शिवाला के मंदिर के सामने आज हमारे साथ जुटे हैं कई सारे लोग। चुनावी चर्चा करेंगे। जनसंघ के जमाने के दादा मिले हैं और ये हमें बता रहे हैं कि जब दिया जलता था तब से ये जनसंघ के भाजपा के साथ है और आज भी भाजपा के साथ है। क्यों दादा, भाजपा में ऐसा क्या रखा है? कौन सा गुड़ खिला दिया? कुछ नहीं, कोई गुड़ नहीं खिलाया। हमारी लगन थी सिर्फ, बस। हाँ। हम एक लगन है और कोई नहीं। जैसे लोग सपा अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भाजपा के प्रमुख थे। भाजपा के प्रमुख थे तो कोई उनको गुड़ खिला दिया कि आप भाजपा प्रमुख बन जाएं। तो अब योगी जी गुड़ खिला रहे हैं? नहीं हो, गुड़ खिलाए या ना खिलाए, हमारी आस्था थी। हम देते आए, देते चले जाए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देंगे भाजपा को, बस। तो क्या क्या अच्छा है? क्यों भाजपा को दे रहे हैं आप? हमारे लिए सब कुछ अच्छा। हम मेहनत करते हैं, मैं ठेला लगाता हूँ। जो हमको मिलता है भाई समाज से, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। हाँ, हमारे लिए समाज प्यारा है। समाज हमको चाहता है, हम समाज को चाहते हैं, बस। सरकार की क्या क्या अच्छी बात है जो आपको पसंद है? देखो, कोई सरकार हो, एक मिनट, कोई सरकार हो, सरकार की हर बात अच्छी होती है। समाज के लिए वो अपने को ऊपर लाने के लिए समाज से ही, चाहे वो छलावा करें, एक मिनट, चाहे वो छलावा करें, चाहे सच्चाई के साथ बात करें, वो चाहे फ्री में दें, कुछ भी करें, हैं। लेकिन कोई भी सरकार है, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम सिर्फ जनसंघ वाले हैं, आपको कैसे किसी और से मतलब नहीं है? मतलब आप दिया इसीलिए जला रहे थे कि किसी की सरकार बने हो भाई। हमने जो संकल्प लिया है, हमारा जो मंजिल है, हम अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम अपने संकल्प की तरफ जा रहे हैं। हमने जब तो भाजपा की सरकार बनाना है ना? हाँ, तो बनेगी। तो क्यों बनेगी? क्या भाजपा? अरे उसने जो काम किया वो जनता जानती है। जनता जनार्दन है, जनता उसको जिलाएगी। अब हम क्या बता दें भाई? आप इस समय आप नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम खुल के बोल रहे हैं भाई। योगी जी तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे सबकी। हम नहीं कह पाएंगे, हम नहीं कहेंगे। हाँ। हम सामाजिक आदमी हैं, हम इसलिए नहीं कह पाएंगे। हम धंधा कर शिमला बनाएंगे। इन्होंने कहा सर हम शिमला बनाएंगे। इन्होंने कहा सर शिमला बनाएंगे। अगर हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे डंडे से मारेंगे? आप हमारे ऊपर केस कराएंगे, हमें जेल भिजवाएंगे? आप बताइए ना उस चीज को कि आप किस चीज की गर्मी हमारी शांत कराएंगे? क्या हमें इस देश में इस संविधान के अंदर जीने का अधिकार नहीं है? हम जी नहीं सकते हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जिसकी गर्मी शांत कर दी वो समझ गया कि सर, इन्होंने किसी की कोई गर्मी नहीं शांत करी। इन्होंने कभी विकास की बात नहीं करी। इन्होंने कभी रोजगार की बात नहीं करी। इन्होंने कभी शिक्षा, चिकित्सा, इसकी बात नहीं करी। इन्होंने सिर्फ 5 साल सिर्फ जुमलेबाजी करी है। अगर ये बात करते हैं कि महोत्सव की, मैं मानता हूँ आप हिंदू एजेंडे को लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी एक हक के लिए लड़ना, किसी एक संप्रदाय को आगे बढ़ाना, जो कि हमारे देश में कहा गया मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर करना, तो आप क्यों फूट डालते हैं? अगर हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, एक थाली में खाना खा रहे हैं, तो आप हिंदू और मुस्लिम में संप्रदाय की बात क्यों करते हैं? आप हिंदुत्व के एजेंडे को लेके क्यों चलते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने पूरे 5 साल शिक्षा पे कोई बात नहीं करी। 3 साल से स्कूल बंद है। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में स्कूल बंद करने पड़े, लॉकडाउन हुए, कितना ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का सब पता है। आप पीएम केयर की बात नहीं करते हो। आपने लोगों का पैसा पीएम केयर में मंगाया, आपने अलग फंड बना दिया उसको, आपने उसको नहीं दिखाया। आप रोज दिखाते हो कि हमने इतनी वैक्सीन लगवाई, आप उसको जस्टिफाई क्यों कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है? क्या हिंदू मुस्लिम आपको लगता कर रहे हैं? कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। भाजपा एक अच्छी सरकार है। हाँ, हमारी पेंशन आज तक नहीं बनी, इसमें हमारी पेंशन बन गई है। 500 से 1000 मिल रहा है। अब 1000 पाते हैं, हमारी तम्बाकू बीड़ी चलती है। बहुत, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जय भोले बाबा की। तो क्या भैया, हिंदू मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। किस मुस्लिम के लिए नहीं किया है बताइए। हमें तो नहीं लगता हिंदू मुस्लिम होता है। वो जो राशन हिंदू को मिल रहा है वही राशन मुस्लिम को मिल रहा है। जो वैक्सीन हिंदू को लगी वही वैक्सीन मुस्लिम को भी लग रही है। जो योजना हिंदू को मिली वही, ठीक है। इस सड़क पर हिंदू अगर चल रहे हैं तो इस सड़क पर मुस्लिम भी चलेंगे।
अब हिंदू मुस्लिम क्या है ये ही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ। गर्मी शांत करे कहा था। अब पता नहीं, हमें ये नहीं पता होगा, लेकिन सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता है। शांत करे कहा थे बाबा, वो खुद जानत बा। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने कहा था कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वास्तव में इस युग में दिखाई पड़ा। हम लोगों ने भी किसी सन्यासी को राजा के रूप में नहीं देखा था, हमने तो नहीं देखा था। 50 साल की उम्र हो गई, हमने पहले 5 साल में सन्यासी को राजा बनते देखा है, और सन्यासी से अच्छा कोई राजा हो नहीं सकता है। सन्यासी राजा चाहिए। लेकिन मैं बात करता हूँ, आप बता रहे हैं कि सन्यासी से बढ़कर कोई राजा नहीं है, लेकिन राजा को अपने, मेरी बात सही, आपकी बात सही है सर। मैं बता दूं, प्रभु श्री राम ने बोला था, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन राजा का भी हक है अपनी प्रजा का ध्यान दे, अपने प्रजा के बारे में सोचे। देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा जब हमारा यूथ आगे जाएगा, यूथ आगे बढ़ेगा तभी ना देश बढ़ेगा। अपने घर में रखा उन्होंने। तू कहा तो हम ये कह रहे सन्यासी राजा हो चाहिए। हम जो युवा वर्ग हैं, हमें रोजगार चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रोजगार है। और जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी में बाबा जी कहते हैं, हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, कहते हैं कि हम बहुत पारदर्शिता से ये वैकेंसी करते, कोई घोटाला नहीं होता। पहली सरकारें थी एक ही वर्ग विशेष को देती थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 वैकेंसी निकली जून 2018 जनवरी 2018 में उसका पेपर हुआ 6 जनवरी 2019 को। उसका जो उसमें जो घोटाला हुआ ओबीसी का जनरल के कटाव के नीचे से 27% ओबीसी को चाहिए, जो उसमें कोटा होता है 27, उसमें जो है हम लोगों को मिला है 3.86, लगभग 18। सरकार ने मान लिया। कहाँ मान लिया सर, अभी गलती हो, विसंगति आरक्षण का घोटाला नहीं, उसने बोला विसंगतियों का आरक्षण का नाम बदल के विसंगति कर दिया गया। तो सरकार की भाषा वही, लेकिन जो 18,998 सीट हुई उसमें 6800 सीट दे के हम लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। अगर 69,000 में 18,598 सीट का घोटाला हुआ है, उसमें 6800 सीट दे के हम लोग को गुमराह कर रहे हैं ना, उसके नीचे जो चाहिए हम लोग को मिलना चाहिए ना। और रही बात अगर पारदर्शिता की, तो वैकेंसी ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ ए दादा, वो जो ने योगी जी कहा था कि ठाकुर जात बहुत बढ़िया हुआ था, भगवान राम पैदा हुए हैं, तो हर का मानव है ठाकुर जात बहुत बढ़िया है। ठाकुर जात, अरे समान जात, सब जात बराबर हैं। जात किसी के माथे पे लिखा नहीं है। एक बात सुन लो, जात हमार बोले दो या तुम बोल लियो, या तो बोल लियो। योगी जी कहा था कि ठाकुर जाति ज्यादा अच्छी है, भगवान राम पैदा भय आए के नहीं, भगवान राम के आगे कहूँ सिंह लिखा हुआ, बताओ हमें भगवान राम सिंह लिखा हुआ या दशरथ सिंह लिखा हुआ या मनु सिंह लिखा हुआ। उनका पूर्वज मनु जो अयोध्या बसाई है, मनु ने ही अयोध्या को बसाया है। और आज भी मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ, मनुस्मृति में दिया गया है 10 साल का बालक ब्राह्मण का वो एक पिता समान होता है, वो पिता समान होता है। 10 साल का बालक मनुस्मृति में दिया गया, हम आपको दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे हम। हाँ, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जात का ब्राह्मण भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक मिनट, हम अपराधी और अपराध साबित करना अदालत का काम है, आपका हमारा नहीं है। सर अदालत ने बोला है, क्या बोला है? तो खुशी दुबे को छोड़ देना अदालत, क्यों नहीं उसको बंद करके रखी अदालत? उसको छोड़ दे उसको अदालत, भाई छोड़ दे उसको अदालत ना। आप अदालत के मतलब इसके ऊपर आप अदालत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपको न्यायपालिका का भरोसा नहीं है। आप 370 की बात कर रहे हैं, 370 की बात आप कर रहे हैं। अरे दादा, आप 370 की बात कर रहे हैं। आपको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रह गया भाई। आप अयोध्या में है ना, 200 रुपए किलो दाल बिकी है रात की, 200 रुपए किलो बिकी है, यही बिकी है, यही फैजाबाद में बिकी। आवाज 90 रुपया 80 रुपया किलो और रात की दाल बिक रही है। क्या बात करोगे यार, हम कहुआओ मत। हाँ? यहाँ तो कहा था प्याज और टमाटर और सरसों तेल बहुत महंगा बिकत बा। अरे तो सड़किया पलुया ले जाए, विधानसभा में फैल के रहे हैं।
ये अलुइया ले जाकर सड़किया फेंके रहे, छितराए रहे। अब कहो ना, देखो हम जो खोला तो भैया भैया हाँ बोलते रहिए, आप लोग सुनते रहिए। दादा का फ्री राशन मिल रहा है, पूरा गेहूं साड़ चले जा रहा है। अब 2000 रुपया दे के क्या दिखा रहे हैं भाई? साल तो हम लोगों ने छोड़ा ना, गाय का दूध लिए, अगर बछवा बछिया हुआ उसको छोड़ दिया। भैया बनाए तो चारागाह, बात बोलो, योगी छोड़ा थे, चारागाह बनाए तो चारागाह बनाए हैं, लेकिन कोई ये कह दे कि योगी या मोदी ने कोई सांड या गाय छोड़ी हो, बताओ? कभी नहीं बंद हुआ था। योगी भैया, कोरोना बंद हुआ है। योगी मोदी तो सांड छोड़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने तुमने खुद छोड़ा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने छोड़ा मानता हूँ, लेकिन जब चारागाह बना, उस चारागाह का चारा गया कहाँ? आप लालू यादव को पता नहीं कितने दिन का चारा घोटाला उसमें आज बंद कर रहे हो, इसमें कहा है घोटाले।